जय श्री राधा कृष्ण। दया दृष्टि कर हृदय में भाव भक्ति उपजाओ, 33वां अध्याय लिखूं कृपा दृष्टि बरसाओ। फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 33वां अध्याय सुनेंगे। सूत जी ने कहा कि इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र संध्या करने के लिए महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी बट का सींचन, उद्यापन, दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म्य में आपने कहा है, मुझ की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला यदि किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय और मुक्ति भुक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी भी तरह नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर जो पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सन्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से उसे 1000 गौओं के दान का बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से ही विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सकें तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इन सब के न होने पर प्रति मनुष्य ब्राह्मण गौ, पीपल और बटवृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और बटवृक्ष को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष और बट वृक्ष को श्रेष्ठ क्यों कहा है? श्री सूत जी ने कहा कि पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर मां पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के उद्देश्य से विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी बोली कि हे देवताओं, विषय सुख तो कीट पतंगे भी जानते हैं, आप लोगों ने देवता होकर भी इसमें विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और बट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी दिन नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 33वां अध्याय भी पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 34वां अध्याय सुनेंगे। यदि यह कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री